नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ जम्मू और कश्मीर की बड़ी खबरें। उधमपुर और कठुआ की सीमा पर आतंकियों की तलाश 12वें दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों ने रामकोट क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी है। पंजतीर्थी में ऑपरेशन चालू है, जबकि पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है। डीजीपी ने सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है। मां वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्र के पहले 5 दिन में 2.10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई है। कोरोना महामारी के बाद यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष प्रबंध किए गए हैं। कटरा के बाजारों में भी रौनक है। जम्मू कश्मीर के मजालता के चौड़ पांजिया गांव में 2 संदिग्धों ने एक परिवार को 2.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। खाना खाने के बाद संदिग्धों ने मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन संदिग्धों का कोई सुराग नहीं मिला। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास कर लिया है, जिसमें 288 सांसदों ने समर्थन दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए लाया गया है और सभी संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए हैं। पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी सेक्टर में रात को फिर से फायरिंग की, जिसे भारतीय सैनिकों ने कड़ा जवाब दिया। सूत्रों के अनुसार यह घटना रात करीब 8:45 बजे हुई। 20 मिनट बाद फायरिंग बंद हो गई। मंगलवार को भी इसी क्षेत्र में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ था। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. मिश्रा ने राजौरी सेक्टर का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा स्थिति का आकलन किया और जवानों की भूमिका की सराहना की। उनके दौरे के दौरान पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं भी हुई। पंजतीर्थी में आतंकवाद से प्रभावित निवासियों ने सेना की स्थायी चौकियों की मांग की है। स्थानीय लोग आतंकवादियों के बढ़ते खतरों और मुठभेड़ों से डरे हुए हैं। उन्होंने सरकार से हथियार लाइसेंस प्रदान करने की अपील की है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ प्रदेश में कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, पेंशन में वृद्धि और मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी जैसे लाभ मिलेंगे। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई का असर आम जनता पर पड़ेगा। उच्च दरिया के किनारे पंजतीर्थी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। पुलिस और सीआरपीएफ के बीच आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद अभियान शुरू किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। यह पिछले 9 दिन में तीसरी मुठभेड़ है। नए वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने यात्री वाहनों में 30 से 40% किराए की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर यह लागू हुआ तो यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार को इस चुनौती का सामना करना होगा। हिमालय क्षेत्र में शुद्ध हवा और पानी के बावजूद टीबी का प्रसार बढ़ रहा है। कश्मीर से पूर्वोत्तर तक एआई तकनीक से टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। सोमवार को विश्व टीबी दिवस पर जम्मू कश्मीर में टीबी के खिलाफ जंग जीतने वाले गांवों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य विधानसभा सत्र के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अचानक मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार कहा गया है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे बिजनेस नियमों पर चर्चा से जोड़कर देख रहे हैं। नेका विधायकों ने एलजी के शासन पर तीखे हमले किए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अधिकारियों ने शनिवार को बारामूला जिले के उरी क्षेत्र से लापता 2 व्यक्तियों के शव भारतीय अधिकारियों को सौंपे। ये शव यासिर हुसैन शाह और आसिया बानो के हैं, जो झेलम नदी में डूब गए थे। शवों को उचित प्रक्रिया के तहत भारतीय क्षेत्र में सौंपा गया। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 1 हफ्ते में 7 आईईडी बरामद कर नष्ट की हैं। आतंकवादी सुरक्षा काफिलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास विफल हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी अब पुलवामा जैसे हमलों को दोहराने में असमर्थ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।